जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्माओं, आपको पूरा विश्व अपना दिखाई देगा। क्योंकि हम सारे दुखी, चाहे राष्ट्रपति उसकी विरानमाटी, वो कहाँ सुखी है? कोई न कोई टेंशन लेकर सोता है, कोई और समस्या उसके जीवन होती है, कोई अपने शरीर में रोग, कोई बच्चे गड़बड़ होगी, कोई बच्चा मर गया, कोई लड़की विधवा होगी, और कोई सुख है किसी को? तो सुख होगा जहां हम जाएंगे सतलोक में, और सुख होगा जो परमात्मा की यहाँ भी हमें शरण मिलेगी। जब तक उसकी शरण में हम यहाँ रहेंगे, यहाँ की सुविधा जो हमें आवश्यक है तो वो यहाँ भी वही देगा, और हमारी भी, हमारे बच्चों की रक्षा भी वही करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक की रक्षा वो करता है, तो हम उसी की शरण में क्यों ना आए जो सबका रक्षक है। और वो चाहता है कि सभी आत्माएं वापस चले सतलोक में। तो यहाँ बहुत से अनजान बिना ज्ञान के व्यक्ति बहुत हैं बेचारे, हम भी ऐसे ही थे। अब दया हुई दाता कि इस ज्ञान में रंगे गए हम तो क्या कहते हैं कि सभी यदि सतलोक चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? ये उन्हें कहाँ से समझाना शुरू करें जिसकी बुद्धि इस सतर की है। इतनी दुखी प्राणी यहाँ पर, और फिर भी यहीं रहने के लिए कहती है ये खाली पड़ी रहेगी, फिर कौन रहेगा? ये चांद खाली पड़ा, उस पर रह लो जाके। मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह खाली पड़े, पत्थर, तो या एक पत्थर और घूमता रहेगा खाली, हमने ठेका ले रखा है। ये तो ब्रह्म मिट्टी का घर है। अपने सतलोक में जाएंगे, वहां ठाठ से रहा करेंगे। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, वहां सारे सुख सदा बने रहेंगे। यहाँ की मुक्तियां तो हमारे, जो यहाँ की अंतिम मुक्ति, चौथी मुक्ति है ब्रह्मलोक प्राप्ति, वहां गए हुए प्राणी भी वापस फिर आते हैं। वो क्या मुक्ता हुआ फिर? परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाकर ये सदा बने रहेंगे तेरे साथ। अब जैसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज आप कितने ही व्यवस्थित नजर आते हो, खूब बढ़िया पोस्ट हो या अच्छा कोई धन कारोबार आपका हो, बच्चे आपके ठीक ठाक हैं, विवाह शादी भी उनकी अच्छी जगह होगी है, उनका रोजगार भी बढ़िया है, और कल मृत्यु हो जा, जिस व्यवस्था को तू देखकर आंखें बंद करे बैठा है, तो कल एक सेकंड में क्या नहीं हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा, स्वयं नहीं हो रहा तो पड़ोस में हो गया होगा कि, तो वहां उससे देख लो शिक्षा। और फिर भी हमारी आंखें खुलती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इस तीन गुणों की, त्रिगुणमयी माया का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। उस प्रेशर को हटाने के लिए परमात्मा ने ये एंटीबायोटिक ज्ञान दिया है, और ये इसको कति खत्म कर देगा। रात को नींद आना बंद हो जाएगी आपको, और ये विष दिखाई देंगे जिसके लिए आप सारा जीवन नष्ट करते थे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तु है आपको अवश्य मिलेगी। जब हम परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में आगे, हमारे जन्म मरण का रोग है आपके सभी के, हम सभी के जो यहाँ है, और जन्म मरण के रोग का और कितना ट्रीटमेंट नहीं कबीर परमात्मा के अतिरिक्त। और कबीर परमेश्वर ने इस दास को भेज दिया अपना सर्जन बनाकर, वो सारे औजार और सब औषधि और सब फार्मूले दे दिए जिससे यू जन्म मरण का रोग कटेगा। पुण्यात्माओं, इस दास के उपदेश को लेने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पहले ज्ञान दें, चाहे पुस्तक के माध्यम से या सीडी के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप जागृत होकर आओ, और फिर जो दुखी हैं वो भी आओ, सुखी भी आओ, सारे आओ। अब दुखी आएंगे तो उनको तो केवल दुख निवारण की ही इच्छा होती है, भले वो ज्ञान भी समझ कर आते हैं, इतना नहीं समझते, वो तो केवल वो कथाएं पढ़ लेते हैं जो भक्तों के सुख हुआ। पूरा विश्व ही दुखी है वैसे तो, छोटा मोटा किसी न किसी का ठूठा बनी रहती है। तो भोली आत्माएं इस उद्देश्य से आ जाती हैं, हम उन्हें भी स्वीकार करते हैं कि आप ज्ञान सुनो, परमात्मा पर विश्वास करो, ये समर्थ शक्ति है, ये जो चाहे सो कर देगा, आपके सब दुख भी दूर कर देगा। लेकिन आपने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा।
आपने धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु एकदम नहीं होती। परमात्मा इसके लिए कहते हैं कबीर जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सो गड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बोता है, लगाता कोई भी लगा लो चाहे, जैसे परमात्मा ने माली का उदाहरण दिया है, तो उसकी सिंचाई करता है, सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता है उसमें, जब तक वो बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसमें 2, 3, 4, 5, पहले तो 10-10 वर्ष लग जाते थे। तो बड़ा होने के बाद फिर देखना उसका रंग, वो उसका सुख, इतने फल लगेंगे, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों के भी पहुंचा दोगे तो भी खत्म ना हो। तो ये वास्तविक भक्ति रूपी पौधा अब आपको मिला है। अब इसकी सिंचाई शुरू करो, यानी इसकी जो साधना बताई है दास ने, यह पूजा शुरू करो और थोड़ा समय दो मालिक को। वैसे तो ये जो चाहे सो कर सकता है। ये समर्थ जब 600 वर्ष पहले आए थे कबीर भगवान, 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर परमात्मा के, 64 लाख शिष्य। और उस समय भारतवर्ष की कितनी आबादी होगी, उसमें 4 करोड़ के लगभग आबादी होगी आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की। और भारतवर्ष कितना था, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान, गढ़, गजनी, ये यहां तक, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ भारतवर्ष के अंदर था। और सब मिलाकर के मुश्किल से 4 करोड़ आबादी होगी जनसंख्या। और उस समय 64 लाख शेष हो जाना, ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर थे, ना कोई बुक का साधन था, सब अशिक्षित थे। वो कैसे किया करते थे, परमात्मा कहीं जाकर के खड़े हो जाते थे बीच बाजार में, और एक इकतारा लेकर सुरीली आवाज से अपनी वाणी बोलने शुरू कर देते थे। अब हमारी आदत है, कहीं कोई विशेष सी आवाज आती है, कोई बाजा वगैरह बजता है, तो हम उधर अवश्य आकर्षित होते हैं। वो दयालु हमारे लिए भटक रहे थे, आप वहां बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में, फिर उनको ऐसा ज्ञान सुनाते थे, क्योंकि आत्मा दुखी तो सभी है, और फिर किसी को आशीर्वाद देते थे तो सुखी हो जाते थे। यानी इतने सुखी कर दिए, पर वो फेल हो गए सारे। वो सिर्फ झाड़ा लवाण आने लग गए मालिक के पास, दुखी हुए, दूसरे को बुला ले, हजर तो भी चल उड़े गुरुजी जाते ठीक कर दे। अपनात्माओं, जिस कारण से वो परमात्मा वेल नोन हो गए कि भी ऐसा संत नहीं, लेकिन आदत ये बन गई, उन्हें ज्ञान नहीं सुना और आशीर्वाद ले मालिक को, तो समर्थ थे। और हम उनके बच्चे, उनको उससे दुख हमारा देखा नहीं जाता। अपने बच्चे का दुख पिता माता नहीं देख सकते, जहां तक उनकी शक्ति होगी, संभव होगा, वो दुख रहने नहीं दे उनका, और वो तो सक्षम थे। तो इस प्रकार उस परमात्मा ने ना जाने कितने को सुख दिया, 64 लाख चेले बन गए। और बाद में फिर एक पे छोड़ मारी थी उनको, एक परखी मारी थी, एक भी ना पाया, क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे थे, वो केवल स्वार्थ सुखों की प्राप्ति के लिए ही लगे हुए थे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।